मुल्क में महंगाई की शरह 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। विफाकी इदारे शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2021 के दौरान तसलसल से महंगाई की शिद्दत बढ़ती रही। दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह में 12.3% का इजाफा हुआ। पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान न्याजी इस्तीफा दे देते। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इमरान खान अपनी हमाकतों की सजा कौम को ना दें। नए साल में कौम को महंगाई, मौशी तबाही और बेरोजगारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी बोल उठे। कहते हैं इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को नए साल का तोहफा दिया। इमरान खान ने दावा किया था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, खुशहाली का दावा कहां गया? रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा है कि मुल्क में नाअहल और नालायक हुकूमत मुसल्लत है। इमरान खान और उनके टोले ने मौशत तबाह कर दी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहला और दुनिया चौथा महंगा तरीन मुल्क है। हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मकरूज है। 2022 के आगाज पर तलखियां कम करने की जरूरत है। फवाद चौधरी का ओपोजिशन को मशवरा। विफाकी वजीर इत्तलात ट्विटर पर कहते हैं हुकूमत और ओपोजिशन मशत, सियासी और अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू करें। हमें जिम्मेदारियों का एहसास करने की जरूरत है। पार्लियामान में फसाद से आम आदमी की नजर में सियासतदानों का वकार कम होता है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ओपोजिशन पर बरस पड़े। कहा नवाज शरीफ ने करप्शन और चोरी का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ये चोरों के चैंपियन और वर्ल्ड लीडर हैं। नवाज शरीफ जब आए तो अडियाला जेल की वैन एयरपोर्ट पर होगी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा है कि खाने पीने की अशिया सस्ती होना शुरू हो गई हैं। IMF की शराइत की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। मिनी बजट में आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें महंगी नहीं हुई। नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। वजीर आला पंजाब का बिलाल यासीन को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जान देने को तैयार हैं। इस मोहब्बत से अखलाक कैसे बेहतर बनाएं? वजीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर से ऑनलाइन नशिस्त में सवाल जवाब मिला। हमने मोहब्बत के उसूलों को छोड़ दिया। मिंबर से हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान हो तो बेहतरी आ सकती है। मुस्तकबिल की इस्लामी तहजीब की बुनियाद मदीना में रखी गई। सिर्फ सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से काम नहीं चलेगा। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुआशरे की तालीम और तरबियत के लिए संजीदा इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानिया के लॉर्ड डैनियल हनान की मुलाकात। लॉर्ड डैनियल हनान की पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की तारीफ। कहते हैं इमरान खान के इक़दामात को दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। पाक बहरिया के 2 अफसरान की रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में रेयर एडमिरल फैसल अमीन और रेयर एडमिरल सैयद फैसल अली शाह शामिल हैं।
पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस में पेशरफ्त, मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमों की तादाद 6 हो गई। मुल्जिमान की रावलपिंडी अदालत में पेशी, 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुर्बत की सताई माँ का लर्जा खेज इकदाम, 3 मासूम कलियों के गले काट दिए, खुद के गले पर भी छुरी चला डाली। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। 5 साला जोया, 3 साला फाइजा और 2 साला जन्नत मौके पर ही जाँ बहक। अहले इलाका के मुताबिक बच्चियों का बाप रिक्शा ड्राइवर है। गुर्बत की वजह से अक्सर घर में मसाइल रहते थे। रात गए मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं। कराची में तखरीब कारी की मंसूबाबंदी के लिए इकट्ठे हुए थे। दहशतगर्दों से दस्ती बम और गैर कानूनी असलहा बरामद। खुशाब के इलाके हडाली में डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए के तलाई जेवरात, नकदी और मोबाइल के साथ 1.5 साला कमसिन बच्ची को भी साथ ले गए। मां की आला हुकाम से दादरसी की अपील। खुश आमदी 2022। दुनिया भर में नए ईस्वी साल का आगाज। अमेरिका में भी नए साल को पुरजोश आमदीद कहा गया। टाइम स्क्वायर पर जश्न। यूएई, रूस, जापान, चीन में भी शानदार आतिशबाजी। दुबई में बुर्ज खलीफा और ऑकलैंड में स्काई टावर रंगों में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी आतिशबाजी का खूबसूरत मंजर। गूगल भी नए साल की खुशियों में शरीक, अपना डूडल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नई उम्मीदों और उमंगों से भरपूर 2022 का शानदार आगाज हो गया। पाकिस्तान में 2022 का नया सूरज तलू। शहरियों की मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। 2021 में कोरोना के हमले जारी रहे, मगर 2020 की निस्बत खौफ कम हुआ। कहीं खुशियां तो कहीं गम। कराची में साले 9 के मौके पर होने वाली हवाई फायरिंग एक बच्चे की जान ले गई, 17 जख्मी हो गए। कोरंगी, सरजानी, सोल्जर बाजार, अजीजाबाद और सदर में गोलियों की तड़तड़ाहट। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी हवाई फायरिंग और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। मकबूजा कश्मीर में न्यू ईयर के जश्न के दौरान मंदिर में भगदड़ मच गई, 12 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाकयात रेकोटा के पहाड़ियों पर मौजूद मंदिर के अहाते में पेश आया। मंदिर में यात्रियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रश के बायस वाकया पेश आया। पाकिस्तान में कोरोना के वार थम ना सके। एक दिन में मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 556 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे। लाहौर 312 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कोटलग पर 462 AQI के साथ आलूदा तरीन इलाका करार। महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। गिलियात, नारान, कागान, चित्राल, दीर, सवात और मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। और PCB के चेयरमैन रमीज राजा कहते हैं, कप्तान को बाइख्तियार करने से कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी आई है। फैंस कौमी क्रिकेट का असासा हैं, हर मुमकिन सहूलियात देंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें इस साल पाकिस्तान आएंगी। दुआ है नया साल कौमी क्रिकेट टीम के लिए नई खुशियां लाए।
बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आलमी स्कॉलर्स से ऑनलाइन नशिस्त। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मयार को बुलंद किया। रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी को बहुत अहमियत हासिल थी। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। हमने मोहब्बत के असूलों को छोड़ दिया। मिंबर से हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान हो तो बेहतरी आ सकती है। फवाद चौधरी ने कहा है कि नए साल के आगाज पर हमें तल्खियां कम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मशत, सियासी और अदालती इस्तेहाद के लिए गुफ्तगू करे। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लिमान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदान का वकार कम करता है। और खबर यह है कि सिंध असम्बली में साल 2021 में दिलचस्प मरहले आए। साल 2021 में सिंध असम्बली की कार्रवाइयों की एक झलक देखते हैं इस रिपोर्ट में। घबराना नहीं मेरे पाकिस्तानियों। साल 2021 में सिंध असम्बली के तीसरे और चौथे पार्लिमानी साल में नुमाया कानून साजी की गई। इनमें पार्लिमानी सेक्रेटेरिएट्स की मराहत और तनख्वाहों में इजाफे का तरमीमी कानून, नशावर अशिया पर कंट्रोल, सिंध तरमीमी बिल 2021, सिंध चाइल्ड तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी 2013 से कॉन्ट्रैक्ट पर बढ़ती असातिज़ा को मुस्तकिल करने अथॉरिटी तरमीमी बिल, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, लोकल गवर्नमेंट तरमीमी 2021 समेत 28 कानून शामिल हैं। ऐवान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध को 1981 के आबी मुआहदे के तहत पानी ना मिलने, कलअदम TTP से मुज़ाकरात के खिलाफ कराची समेत सिंध भर में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने और इसराइली फोर्सेस के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम, मस्जिद अक्सा पर होने वाले हमले और तौहीन आमेज़ खाके बनाने पर फ्रांस समेत दीगर करारदादें भी मंजूर की गईं। सूबे को इसके हिस्से का पानी ना देने के खिलाफ करारदाद की अपोजिशन रुकन की मुखालफत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुहेल अनवर सियाल ने जाराना अंदाज अपनाते हुए कहा, जो पानी के मसाइल पर सूबे की मुखालफत करेगा इनके घरों में घुसेंगे। सिंध असम्बली का नए बल्दियाती निज़ाम का कानून सरे फहरिस्त है, जिसे अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद किया। इस मामले पर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें ऐवान में एक दूसरे की मद्दे मुकाबिल रहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर पर अपोजिशन अरकान आग बगोला हुए और नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। Subject to this ordinance or any law for the time being enforced, the original jurisdiction of the court of the district judge in civil suits and proceedings. सेनेट इंतखाबात के दौरान सिंध असम्बली का माहौल काफी गर्म रहा और तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी जमात से मुनरिफ हो गए। करीम बख्श गबूल, शरियार शर और असलम अबड़ो ऐवान में पहुंचे तो बरसर इक़्तिदार हुकूमत अरकान ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया, जबकि PTI के पहले से मौजूद अरकान ने शोर शराबा किया और करीम बख्श गबूल को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। नाजिम जोकी और फहमीदा सियाल के कत्ल से मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात पर अपोजिशन ने रवां साल करारदाद ऐवान में लाने की कोशिश की। हर बार इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन ने ऐवान में शोर शराबा और स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए नारेबाजी की। रवां साल अपोजिशन अरकान की जानिब से ऐवान में चारपाई लाने पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 अरकान की सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत पर पाबंदी आयद की। उसको बाहर निकालें। नाज़रीन, खिदमत खल्क का परचम उठाए ईदी फाउंडेशन अपने सफ़र पर रवा दवा है। पिछले साल के दौरान ईदी फाउंडेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया है। काशिफ नज़ीर ने अपनी इस रिपोर्ट में। तर्जुमान ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 878 लावारिस मैयतों को ईदी कब्रिस्तान मवाज कोर्ट में सुपुर्द खाक किया गया, जिनमें 400 लावारिस मैयतों की शनाख्त हुई और 182 मैयतें बुरसा के हवाले की गईं। गुज़िश्ता सालों की निस्बत साल 2021 में 70% फायरिंग के वाक़यात में इजाफा रहा।
फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 416 अफराद कत्ल हुए, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 15,077 रही। तशद्दुद के बाइस कत्ल होने वाले मर्द और खवातीन की तादाद 221 रही। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले सिलेंडर ब्लास्ट में 67 अफराद जान से गए और 204 अफराद जख्मी हुए। साल 2021 में 74% मोटरसाइकिल ट्रैफिक हादसे के वाक़यात में इजाफा रहा। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1050 और जख्मी होने वालों की तादाद 9460 है। ट्रेन से कटकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 20 रही, जबकि 186 अफराद डूबकर जाँ बहक हुए। 118 अफराद करंट लगने के बायस जाँ बहक हुए। साल 2021 में 60% इजाफे के साथ मर्द और खवातीन की खुदकुशी की तादाद 240 थी। ईदी सोराबकोट सदखाने में अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली मैयतों की तादाद 14,120 है। ईदी सेंटर कोरंगी सदखाने में अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली मैयतों की तादाद 2039 है। ईदी सेंटर मूसा लैन के सदखाने में 1210 मैयतें अमानत के तौर पर रखवाई गईं। हुकूमत की जानिब से महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। कराची के शहरी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं तैमूर शकील से की इस रिपोर्ट में। नए साल की आमद पर हुकूमत का अवाम के लिए तोहफा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 4 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के बजाय हर रोज इजाफा करती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासिर होता है। सर, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही दिन ब दिन। आप वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त है कि कम करनी चाहिए, बजाय बढ़ाने के रेट कम करने चाहिए और ये बढ़ाई जा रहे हैं। सत्यानाश कर दिया है, आए दिन महंगाई और कहते हैं कि ये होगा वो कुछ भी नहीं होगा। आवाम पिसती जा रही है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई, गवर्नमेंट को जो करना होता वही करती है। भाई आवाम तंग है तो ये कहेंगे गवर्नमेंट रहम करे आवाम पर। यार बहुत मुश्किल आ रही है लोगों को। बिल्कुल बेरोजगारी है, घर के तनाव है, परेशानियां हैं जिसकी वजह से लोग कर रहे हैं। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए भाई। शहरियों का मजीद कहना था कि 2021 महंगाई का साल रहा है। हर माह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे पहले से महंगी चीजें मजीद महंगी हो जाती हैं। यकीन करें कोई चीज भी किसी लेवल में नहीं है। अब पता चला बजट क्या होता है। पहले तो हमें पता ही नहीं होता था, शादियों में बढ़ते थे। अब तो जब जाते हैं तो एक मरतबा एक चीज होती है। अब घी देखो, घी खरीदें, दूध खरीदें, क्या खरीदें, बेजार आगे। अल्लाह करे बोलो हमारी जान छोड़ो यार। तो आवाम इसीलिए परेशान है ना कि महंगाई ज्यादा है और महंगाई वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो खुदकशी नहीं करेंगे और क्या करेंगे। शहरियों ने नए साल की आमद पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मन पॉलिसी करार देते हुए हुकूमत से अपील की है कि महंगाई में कमी की जाए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज।